हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th of January गोइंग ऑन टिल द 26th of January। ओके, सो आपका कॉइन एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। We want only love, light and protection around this reading for Capricorns. We have the Star, Page of Swords, the Vortex, Two of Swords, Knight of Pentacles, Two of Wands and the Six of Pentacles. Okay. ओवरऑल एनर्जी है 7 of Swords की। ओके, धोखा। ओके कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज व्हाट इज कमिंग टू माय माइंड। मेरे दिमाग में वही ये कुछ यहाँ पर एनर्जी देख के एंड ओवरऑल एनर्जी देख के लग रहा है धोखे से बचना है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते कोई आपको गलत रास्ता दिखा सकता है या चीट कर सकता है, चीट करने की इंटेंशन रख सकता है। ओके, उससे बच के रहना है। ये पर्सन आपका नुकसान चाहता है या कुछ बुरी फीलिंग ही रखता है, या आपके आइडियाज़ चुरा सकता है, पैसे चुरा सकता है, मटेरियल लॉस करा सकता है, एनर्जेटिक लॉस करा सकता है। ओके, सो बेसिकली लॉस जो भी हो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ओके, इस हफ्ते स्पेशली ये जो डेविल एनर्जी वेंसडे को दिख रही है। अब ये आपको पता होगा ये आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जिससे आपको बच के रहना है या अवॉइड करना है। देर इज़ अ सिचुएशन जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं या अकेले करने की सोच रहे हैं या कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो थोड़ा रिस्की है, तो आई फील इस हफ्ते ना लें तो अच्छा है। ओके, या किसी की एडवाइस लेके ही डिसाइड करें। बट फॉर दैट मैटर इस हफ्ते किसी की एडवाइस भी लेंगे तो वो ये एनर्जी एम्बॉडी कर सकता है। वो पर्सन आपको चीट कर सकता है, आपका नुकसान करवा सकता है। सो कोशिश यही रखिए कि इस हफ्ते कोई बड़ा डिसीजन ना हो एंड किसी सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में आप अकेले ना पड़े। ओके, ये भी ज़रूरी है। सो यस, कोई भी जगह या लेट नाइट टाइमिंग अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो अकेले कहीं वेंचर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मंडे वी हैव द स्टार एनर्जी। सो स्टार दिखा रहा है होप, पॉजिटिविटी। यहाँ पर स्टार कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, एकदम मेडिटेट कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, गॉड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, फेथ दिखा रहे हैं, वो चीज़ आई फील यूनिवर्स कह रहा है यस, होप इज़ देयर, पॉसिबिलिटी है, बहुत जल्द आपकी प्रेयर्स आंसर होंगी। ओके, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर। सो मंडे को ये साइंस हैं। ओके, आपको साइंस मिलेंगे कि यस, कुछ लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है कि जिसके लिए प्रे किया था, होप किया था, गॉड ने वो प्रेयर सुन ली। हायरोफेंट, कनेक्शन विद द गॉड, विद द हायर पावर, नॉट द गॉड, कनेक्शन विद गॉड। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है। यू आर रीचिंग आउट एंड समहाउ आप अपने जो भी आपका रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल, मेडिटेशन, प्रेयर, उससे आप रीच आउट कर पा रहे हैं और वो कनेक्ट फील कर रहे हैं सोर्स एनर्जी के साथ, हायर पावर के साथ, अपने इष्ट देव के साथ। ओके, आई फील वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा।
ऐसे कुछ साइंस मिलेंगे या अंदर से बस वो एक इनर नोइंग होगी, इनर नॉलेज की मुझे पता है कि हायर पावर भगवान मेरे साथ है, वो फीलिंग आएगी आपको। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, जैसे कि मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ये आपको पता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपके साथ है, किस्मत भी आपके फेवर में होगी और आप कहेंगे यस मैंने प्रेयर की थी एंड देखो मेरे लिए भगवान ये सब कर रहे हैं, मुझे इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिलेमास हैं, मेरी जो लिमिटेशंस हैं उसके बियॉन्ड मेरे को उठा रहे हैं, मेरे को गाइड कर रहे हैं, मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हैं। सो ये जो आपका डिलेमा दूर होगा, कुछ क्लैरिटी आएगी किसी सिचुएशन में, तो आप रियलाइज़ करेंगे ये इसीलिए है क्योंकि आपने सच्चे दिल से या तो कुछ स्पिरिचुअल वर्क किया है, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। ओके, सो डिवाइन गाइडेंस आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, एंड कोई एक बड़ा आपका डिलेमा सॉर्ट भी होगा। ओके, सो उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी कि यस भगवान हैं और मेरे लिए तो देखो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैंने पुकारा और देखो उन्होंने मेरा साथ दिया। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ड्रामा से, अननेसेसरी बातों से या अब किसी के सीक्रेट्स बाहर कर दें, ऐसी फीलिंग से बचना है, अपने भी सीक्रेट से शेयर नहीं करने हैं। ओके, बिकॉज यहाँ दूसरे भी आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं और किसी और की सीक्रेट्स आप जानते हैं तो उसके बारे में दूसरों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अवॉइड ये अननेसेसरी पीठ पीछे किसी की बात करना या पेटी टॉक्स, यू नो, वेन टॉक्स, वैनिटी अवॉइड करनी है। एंड दूसरों के साथ अगर वो कर रहे हैं कुछ ऐसा काम तो उनके साथ नहीं मिलना है। वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, द टावर एंड वी हैव द 5 ऑफ wands। यस, ये आई फील अगर आप इंडल्ज करेंगे किसी के पेटी टॉक्स में, कोई ग्रुप अगर ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है, गॉसिप डिस्कस कर रहा है, दूसरों के बारे में बुरा बोल रहा है, आप भी उसमें इंडल्ज कर लेते हैं, तो बाद में जब वो बात खुलेगी तो आपका भी नाम लिया जाएगा कि सो एंड सो वाज टॉकिंग लाइक दैट, तो आपके अगेंस्ट भी वही सोचा जाएगा कि ओके ये भी उनमें से एक निकले। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। आई फील ये सडन आपके भी सीक्रेट्स, लाइक आई सेड, खुद के भी सीक्रेट्स अगर आपने किसी पे ट्रस्ट करके कुछ घर की बातें, पर्सनल बातें अगर शेयर की हैं तो वो चीज़ भी डिस्कस हो सकती हैं एंड सडन आपको झटका लग सकता है कि अरे ये तो मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि मैंने पूरा ट्रस्ट समझ के, फ्रेंड समझ के इस पर्सन को बताया था एंड ये पर्सन ने सबको बता दिया। तो ये आप भी डिस्कस हो सकते हैं, आप दूसरों के साथ मिलकर दूसरों को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी है ये अननेसेसरी ड्रामा है। ट्यूसडे को ये जो भी चीज़ें हैं, वेन हैं, पेटी हैं, छोटे लेवल की हैं, तो उसमें मत पड़िए। ओके, अपना लेवल हाई रखिए, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए, अपने मॉरल्स हाई रखिए, अपने वैल्यूज़ हाई रखिए। डेथ कार्ड कह रहा है डेथ इन इटसेल्फ एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। ओके, नेसेसरी चेंज, क्योंकि जब कुछ खराब एंड होता है तभी कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट होती है। ओके, सो डेथ कार्ड कह रहा है कि ये खराब सोच को, दूसरों की सोच को अगर आप बदल नहीं सकते तो एटलीस्ट उसमें पार्ट ना लें और अपनी लाइफ संभालें। ओके, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपने सर्कल को चेंज कीजिए, अपने फ्रेंड्स चेंज कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि ये छोटे लेवल की थिंकिंग वाले हैं तो फ्रेंड्स चेंज कीजिए। डेथ कार्ड कह रहा है वहाँ चेंज लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, डू वट एवर इट टेक्स, लेकिन अपना लेवल गिराना नहीं है। यहाँ पर वेंसडे को भी वही चीज़, वो डेविल एनर्जी जो मैंने शुरू में कही थी, ये कोई टू फेस्ड पर्सन या लोग भी हो सकते हैं, एक पर्सन या एक से ज़्यादा। डेविल एनर्जी वही कह रही है कि कुछ आपका सर्कल हेल्दी नहीं है और वो बदलने की ज़रूरत है, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, उनकी बातों में, उनके लेवल में नहीं पड़ना है। ये टेम्पटेशन, ये जो डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है, ल्योर कर रहा है, बुला रहा है कि आओ बड़ा मज़ा आएगा ऐसी बातें करने में,
बॉन्डिंग हो जाएगी, थोड़ी चिट चैट हो जाएगी, दूसरों की बुराई कर लेंगे। बट यही लोग अगर आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो दूसरों के सामने आपकी बुराई करेंगे। एंड ये वही हैं दूसरों की तरक्की या अच्छा देख के उनको पुल डाउन करने वाले, ओके, बैक स्टैब करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने वाले। और ये आपको भी ट्राई करेंगे, आप पे भी ट्राई करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी भी रेप्यूटेशन डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो बच के रहना है। 3 of Wands, the 10 of Pentacles and the Knight of Swords. See, clear है कि आप जिस तरह से अपने काम हैंडल करते हैं, जिस क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप तरक्की कर रहे हैं, प्रमोशन हुई है शायद आपकी, आप अचीवर हैं, ये सारी चीज़ें किसी को डिस्टर्ब कर रही हैं। 7 of Swords and the Devil and 5 of Wands energy here. So ये चीज़ आई फील किसी को पोक कर रही हैं और ये लोग दे आर नॉट फीलिंग गुड, ओके, रेस्टफुल एनर्जी नहीं है, ये थोड़े एजिटेटेड हैं, थोड़े एक्साइटेड हैं कि कुछ बुरा करते हैं, चलो, मतलब क्योंकि उनको अंदर से वो गंदी फीलिंग आ रही है कि ये कैसे राइज कर रहा है यार, ये कैसे राइज कर रही है, ये कैसे बॉस के गुड बुक्स में है, हम क्यों नहीं हैं, आपने मेहनत की है, ये वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, वो बस जेलस हैं, ओके। सो ये पेटी माइंडसेट वाले लोग हैं, इनसे दूर रहना है। क्लियर कट मैसेज है ट्यूसडे, वेंसडे एंड ओवरऑल एनर्जी ऑल्सो। इस हफ्ते कुछ गलत लोगों में आप हैं, आपके सर्कल में, यू कांट हेल्प इट, ऑफिस में ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं, तो ज़्यादा चॉइस हमारे पास नहीं होती कि उन्हीं के साथ बैठ के काम करना है। बट आई फील अपना बेस्ट कीजिए कि अपनी एनर्जी कट ऑफ कीजिए, ओके, जो बहुत गलत लग रहा है। सिर्फ प्रोफेशनल जो बहुत ज़रूरी बात है वही उनसे कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ओके। सो यस, अवॉइड अननेसेसरी चिट चैट, उनके साथ बैठना, गप्पे मारना, टाइम स्पेंड करना, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को देना, ये अवॉइड कीजिए। थर्सडे वी हैव द 2 of Swords। सो यहाँ पर कंफ्यूजन है, इनएक्शन है। आप किसी चीज़ को लेके आई फील थर्सडे को बैठेंगे कि समझ नहीं आ रहा, सोचना पड़ेगा। सो आप सोच रहे हैं थर्सडे को कुछ, यू आर गिविंग इट अ थॉट। वी हैव द 6 of Pentacles, ये कुछ मनी को लेके भी डिसीजन हो सकता है। 5 of Swords, सी अगेन बैक स्टैबर। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ हैं लोग जो आपको धोखा देने वाले हैं। 7 of Pentacles, इनको ट्रस्ट करेंगे तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। 7 of Pentacles कह रहा है कि ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो आप बाद में कहें कि अरे यार शायद मतलब गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। 5 of Swords, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहाँ पर बहुत कनिंग एंड डिसीटफुल एनर्जी वाले लोग हैं, ओके, धोखा देने वाले लोग हैं। रीडिंग के शुरू में ही मेरे मुंह से निकला था धोखा, सो वो चीज़ अवॉइड करनी है, ओके। यहाँ पर आई फील कोई आपसे पैसे भी निकलवाना चाहेगा विद 6 of Pentacles, 7 of Pentacles एंड ये डिसीटफुल एनर्जी, ये आपसे पैसा निकलवाने की कोई स्कीम हो सकती है। कोई आपका लॉस करवाना चाहेगा। सो ये थर्सडे को तो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है पैसे के रिगार्डिंग, ओके, एंड स्पेशली अगर कोई ऐसे डाउटफुल लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। सो 2 of Swords कह रहा है सिट ऑन इट, ओके, डिसीजन मत लो, कन्फ्यूजन लग रही है तो कुछ मत करो, ना करना बेटर होगा रादर देन कुछ डिसाइड कर लिया और गलत डिसीजन ले लिया उस दिन। वी हैव द Knight of Pentacles, सी अगेन आपके हाथ में मनी है। सो कैंसर, सॉरी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ एलिमेंट का ये कार्ड है एंड दिस इज़ योर एनर्जी। सो वही मैं देख रही हूँ, ये जो वेयर वाज इट 10 of Pentacles, आपकी तरक्की एंड ये अचीवमेंट 3 of Wands एंड द Knight of Pentacles, आप बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जी में हैं, ओके, आप सॉर्टेड हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा राइज कर रहे हैं लाइफ में, स्टेबल हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं। तो इन लोगों से कुछ हजम नहीं हो रहा है आई फील।
वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी अपने काम में माहिर हैं, तरक्की हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं आपके लिए। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। आप वाइज हैं अपने काम में, एक्सपर्ट लेवल के स्किल्स हैं, आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है, सब कुछ। आई फील फ्राइडे को आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं हर एरिया में, काम, विजडम एंड लव। सो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी वाइज हर एरिया में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि यस सच में ब्लेसिंग्स हैं। एंड कुछ लोग कुछ जेलस लग रहे हैं एंड उनके साथ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इन दिनों। कुछ उनकी इंटेंशंस, उनकी बातें थोड़ा ऐसा लगता है बैक हैंडेड कमेंट्स हैं, कुछ मतलब अच्छी इंटेंशन से वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। सो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए एंड खुश रहिए और ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना है। ओके, सैटरडे वी हैव द 2 ऑफ wands। सो अगेन एम्बिशन है, कुछ आप अपने लिए एक और कुछ बड़ा गोल सेट कर सकते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ wands, आई फील ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपकी शेयर्ड विजन है। ओके, जैसा आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं लाइफ को बनाना, वैसा ही ये पर्सन भी सोच सकता है। तो बहुत ज़्यादा इन ट्यून होंगे आप, इन सिंक, कि यस बहुत ज़्यादा मैच करते हैं हम दोनों। 2 ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट हार्मनी, अपनी सिचुएशन से राइज करने का सपना दोनों का शायद सिमिलर है। 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई जगह पे ट्रांसफ़र मिल सकती है, ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन मिल सकती है। आई फील सम ऑफ यू, यस यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है, मूव इन्वॉल्व है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है जो फाइनेंशियल आप बेटर करना चाहते हैं फाइनेंशियली, सो ये सिचुएशन में आपको मौका मिल सकता है। बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड एंड नॉस्टैल्जिक होंगे कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर लेते हैं तो शायद अपना ये प्रेजेंट जॉब के साथ शायद प्रेजेंट सिटी छोड़नी पड़े या कुछ मेजर चेंज हो, या कंपनी छोड़नी पड़े, नई कंपनी में जाके काम करना है, नई जगह पे जाके काम करना है। तो आप थोड़ा सा डिलेमा में हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, बट आई फील विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लेंगे ये ऑफर। ओके, Sunday we have the 6 of Pentacles. So again money. आपकी आई फील कैप्रिकॉर्न्स, आप ही की रीडिंग में शायद काफ़ी मेरे मुंह से निकलता है मनी, बिकॉज पेंटिकल्स बहुत ही स्कैटर्ड ऑल ओवर द रीडिंग। सो यस 6 ऑफ पेंटिकल्स जेनरोसिटी का कार्ड है, बट लेट्स सी ये आपकी जेनरोसिटी है या कोई जेनरसली आपको कोई ऑफर दे रहा है इस हफ्ते। 4 ऑफ wands, नया घर, प्रमोशन, हैप्पी अनाउंसमेंट। वी हैव द लवर्स, ओह वाओ, एंड वी हैव द मून। यस आई फील ये इमोशनल एरिया में है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, मूव विथ सम लव्ड वन, कोई जेनरस है, और यहाँ लवर्स की एनर्जी, ऊपर से ये शादी या सेटलिंग डाउन की एनर्जी। किसी का ऑफर आ रहा है आपके लिए डेफिनेटली टू सेटल डाउन टुगेदर, साथ में कहीं मूव इन करने की, मे बी साथ में मूव इन करने की वो डिलेमा है शायद आपका कि शुड आई, ये बड़ा एम्बिशियस प्लान लग रहा है कि दोनों साथ में मूव इन करने वाले हैं। बट यस यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। आपको लग रहा है ये पर्सन सच में मतलब मेरा बेटर हाफ है, ये जो रिलेशनशिप है ये इक्वल्स की है। ओके, जो सेम विजन शेयर करते हैं लाइफ को लेके, सेम ड्रीम्स शेयर करते हैं। सो यस ये जो नेस्ट बनाने का सपना है दोनों का, ये आई फील ये मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मून के साथ ये आउल भी है और मैंने यहाँ नेस्ट बोला। सो नेस्ट एंड द बर्ड। सो यस ये छोटा सा घोंसला कि लेट्स मेक अ लाइफ टुगेदर, ये आपके माइंड में ये आइडिया इस हफ्ते अगर अभी तक नहीं आया है तो ये प्लांट हो सकता है। ओके, कि लेट्स डू इट। इतना ज़्यादा ट्यूनिंग है हमारी अच्छी,
सो वाइब मैच करती है, लेट्स गो अहेड। इसके बारे में आप सीरियसली प्लान करते हैं। सो यस, इक्वल गिव एंड टेक तो है। ये कोई लव एंगल फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत सीरियस होता हुआ दिख रहा है। ओके, प्रोग्रेस कर रहा है मूविंग इन टुगेदर पे या कमिटमेंट पे या घर साथ में बनाने में। ओके, सो यस, रिलेशनशिप डेफिनेटली सीरियस होती दिख रही है। टी लीफ से लेते हैं बस पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। मैंने कहा था बहुत ध्यान से पैसे को लेके, स्पेशली थर्सडे, आई थिंक वेंसडे थर्सडे डिसीजन नहीं लेना है बिकॉज कोई आपका लॉस करा सकता है। ओके, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपका लॉस करा सकते हैं। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। कुछ चीज़ आप छोड़ रहे हैं, कोई आपको नहीं छोड़ रहा है, मुझे लग रहा है आप छोड़ रहे हैं। कोई जॉब, कोई सिनेरियो, कुछ लोगों को अपने बेटर फ्यूचर के लिए। ओके, सो चेयर एम्प्टी में भी आप मूव कर रहे हैं, आपको ये पोजीशन छोड़ के कुछ बेटर पोजीशन ले रहे हैं। ये आपकी भी चेयर हो सकती है। ओके, फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो फेमिनिन एनर्जी आपके अराउंड सिग्निफिकेंट है इस हफ्ते। सो फेयर वुमन, फेयर स्किन या फेयर हेयर या फिर शी इज़ फेयर। ओके, जस्ट है, सही का साथ देती है। सो मे बी ये आपके पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पर। सो यस, बस थोड़ा सा ये खतरा, डेंजर अवॉइड करना है। बाकी लाइफ तो बहुत बहुत प्यारी दिख रही है आपकी कैप्रिकॉर्न्स। ब्यूटिफुल न्यू टर्निंग पॉइंट भी आ रहा है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। सो फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम तत्सत।